नमस्कार, मैं हूं अमित श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज़। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। बालाघाट गोंगपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री रामकिशोर कावरे चोर है के लगाए नारे। नवनिर्वाचित जनपद सदस्यों को अगवा कर पक्ष में करने का लगाया आरोप। जनपद पंचायत परसवाड़ा के अंतर्गत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर मतदान से ठीक पहले कांग्रेस बीजेपी के समर्थकों के बीच तनावपूर्ण स्थिति नजर आई। इस दौरान जनपद पंचायत परसवाड़ा के सामने खूब गहमा गहमी का माहौल रहा, जहां दोनों ही पार्टियों के समर्थक एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाकर एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए। वहीं गोंगपा कार्यकर्ताओं ने नानो कावरे चोर है के नारे लगाते हुए मंत्री पर जनपद सदस्यों को अगवा करने का आरोप भी लगाया। बहरहाल मतदान प्रक्रिया कुछ ही समय बाद प्रारंभ हुई और भाजपा जनपद अध्यक्ष बनाने में कामयाब हो गई। चुनावी परिणाम में मिली जीत को लेकर परसवाड़ा के विधायक व राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा कि मुख्यमंत्री के विकास कार्यों व हमारी पार्टी के लोगों की मेहनत की वजह से यह परिणाम प्राप्त हुआ है। इस ट्राइबल क्षेत्र में, जो कि मेरा स्वयं का विधानसभा क्षेत्र है, में हम सब मिलकर क्षेत्र का विकास करेंगे। इन बातों के साथ मंत्री रामकिशोर कावरे ने विजयी पदाधिकारियों को बधाई दी। वहीं जनपद अध्यक्ष का चुनाव विपक्ष में लड़ रहे प्रत्याशी धारा सिंह मरसकोले ने कहा कि इस चुनाव में उन्हें सिर्फ धोखा मिला है। धन बल के द्वारा हमारे साथियों को खरीदा गया है, जबकि वे पूर्व में हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ने का लिखित आश्वासन दे चुके थे। गोंगपा के नेता हरनाम सिंह मेरावी ने इस चुनावी हार को स्वीकार करते हुए कहा कि एक बार फिर नोट और लालच ने हमारे आदिवासी भाइयों को अपने समाज के विरुद्ध कर दिया। सामाजिक सहयोग से जीते हमारे जनपद सदस्यों ने थोड़े से लालच में अपना जमीर बेच दिया। इस संबंध में हम बैठक करेंगे और जरूरी हुआ तो उक्त धोखेबाज जनपद सदस्यों का हम सामाजिक बहिष्कार भी करेंगे। इस पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान ना तो कांग्रेस संगठन नजर आया और ना ही उनके नेतागण। उक्त संबंध में क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी अशोक मंडलेकर ने कहा कि इस वक्त हमारे सभी साथी आगामी समय में होने वाले जिला पंचायत चुनाव में व्यस्त हैं, इसी कारण वे यहाँ उपस्थित नहीं हैं। जनपद चुनाव में मिली हार के सवाल में आपने कहा कि आपसी तालमेल और समय में चुनावी समीकरण नहीं बन पाने के कारण हमें हार देखना पड़ा है। वहीं विपक्ष के खरीद फरोख्त की वजह से भी हम कमजोर रहे। जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन हुआ है, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई, क्या बात है? कांग्रेस है तो हम लोग तो हैं, कांग्रेस में खड़े हैं। कुछ गिने चुने लोग हैं। जिला पंचायत की तैयारी है, क्योंकि बीजेपी बहुत चोरी करती है। हमारे लोगों को चोर ली तो जिला पंचायत में न चोर ले, इसमें हम पूरी ताकत से जिला पंचायत बैठे इनके ऊपर बैठने की तैयारी हम लोगों की। हम लोग यहाँ नहीं बचा पाए, लेकिन जिला पंचायत को बचा ले जाएंगे। बीजेपी को रोकने के लिए पूरे कांग्रेसी वहाँ बैठे। आपको क्या लगता है क्या चूक हुई है जो आज आप यहाँ पे? हमारी घेराबंदी कमजोर थी। हम क्या करते थे पहले, जिनको उठा लिया या जिनका समर्थन हमको मिल गया उनको हम छोड़ते नहीं थे। इस बार हम विश्वास में रह गए, हम लोग एकजुट नहीं हो पाए। कांग्रेसी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मिलजुल के सरकार बनाने का था, हम दोनों में समन्वय स्थापित नहीं हो पाएगी। इनको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमने जब 7 लोगों की बैठक लिया तो उसके बाद उन 7 को छोड़ना नहीं था। 2 घरों में थे, उन 2 को भी लाके एक साथ रहना था और हर आदमी के घर जाना था। हमने छोड़ के गलती कर ली। जब हमने अपना बहुमत दिखा दिया तो बीजेपी सतर्क हो गई और सरकार को अपनी नाक बचाने के लिए, मंत्री यहाँ का मतलब बीजेपी सरकार यहाँ की है, सरकार को नाक बचाने के लिए हमारे लोगों की चोरी की है। क्या लगता है आपको कि एकजुटता का जो अभाव था उसका फायदा उठा गई बीजेपी? हाँ, ऐसा ही मानिए भाई, हम कहीं ना कहीं समन्वय स्थापित नहीं कर पाए। मैं तो मेरे कार्यकाल में आपने देखा है कि दरबू सिंह उइके जी 9 ले गए थे और हमने अध्यक्ष उपाध्यक्ष कांग्रेस का बनाया था। अभी समन्वय नहीं हो पाया। हो सकता है मेरी चूक हो। मैं रास्ता देख रहा कि दारा सिंह भैया मुझे बोलेंगे, या गणेश रांगडाले बोलेंगे, मधु भगत जी बोलेंगे, दल सिंह पंडे जी बोलेंगे, ये मैं वेट करते रहा। ये मेरी भूल है। हालांकि मैंने सबसे समन्वय स्थापित किया। दारा सिंह जी ने तुरंत फ़ोन किया कि कैसा कर रहे हैं अपन, सारे सदस्यों से बात किया। कहीं ना कहीं हमारी बाड़ेबंदी में चूक हुई। हमारी बाड़ी कमज़ोर थी, इसलिए चोर चोरी करके ले गए। क्या लगता है ऐसी अगर परिस्थिति रही तो आने वाले समय में इसका खामियाजा फिर से कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोकल के चुनाव है और लोकल के चुनाव में आपसी मतभेद, आपसी संबंध रहते हैं, उसको देखा जाता है। बड़े चुनाव में नहीं देखा जाता। बड़े चुनाव में पहली जो गलतियाँ हुई हैं उनको सुधार किया जाएगा और बेहतर व्यवस्था बना के यहाँ पे सरकार बनाने की कोशिश
की जाएगी। और यदि भाजपा को भी हमारा अल्टीमेटम है, काम ठीक ठाक करेंगे तो विश्वास करता भी 2.5 साल में आता है। हमारे लोग 12-13 लोग हैं वहाँ, तुम्हारे 2-3 ही लोग होंगे, उनको हम वापस ला सकते हैं। ये हमारा यहाँ से इशारा समझ लें। आज जो अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ है, क्या रणनीति थी कांग्रेस की और कहाँ चूक हो गई? जो हमारी थी वो शुरुआत से सही थी। जी, जिस समय में हमने दोनों कांग्रेस और सामाजिक मूवमेंट से जो एंटर के आए थे, सर्वप्रथम हमने पूरा प्लानिंग किया और वो प्लानिंग हमेशा निरंतर देश में रहा। और वही जो विपक्ष को पता ये चला कि इन लोग एकजुट हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग के पास सारे जितना बहुमत चाहिए उतने सदस्यों का हमारे पास में आज भी लिखित उनके सिग्नेचर्स हैं। जितना बहुमत हमें अध्यक्ष बनाने के लिए चाहिए था वो मेरे पास में लेटर रखा हुआ है, सारे लोगों के सिग्नेचर्स हैं उसमें, जो उन्होंने अपना वो पत्र के नीचे समर्थन दिया था, वो पत्र मेरे पास में है। ये सारा चीज़ क्लियर होने के बाद में जो हमारे बीच में जो विपक्ष हमारे सदस्यों के ऊपर में जो दबाव आया, दबाव समझ सकते हैं आप किस प्रकार से आया होगा। उन्हें भारी प्रलोभन किया गया, धमकाया, डराया और हमारे 4 साथियों को अपने पक्ष में करके उनको अपने कब्जे में किया। तो जहाँ तक हमारी रणनीति थी वो सही थी, तय थी। हमने पूरा शुरुआत में बहुमत तय कर लिया था और वही बहुमत को तोड़ने के लिए विपक्ष ने आज हमारे लोगों को बलपूर्वक धन बल तो उठा करके अपने कब्जे में किया और आज उनको कांग्रेस के जो नेतृत्व है, कांग्रेस का जो स्थानीय नेतृत्व है, लगभग नदारद नज़र आ रहा है, जबकि आज जनपद का चुनाव है, कांग्रेसी लगभग नदारद है। क्या कारण है? हाँ नहीं देखिए, हाँ नदारद तो सभी सदस्य नहीं हैं, कुछ सदस्य हैं हमारे साथ में। हालांकि जब शुरुआत में दोनों दलों का जो गठबंधन कहना चाहिए वो बात हुई थी गोंडवाना मूवमेंट्स और कांग्रेस मूवमेंट के बीच में, तो दोनों पार्टियों का, दोनों दलों का बराबर समर्थन और जो वो होने चाहिए थे वो नहीं रहा, जिसका परिणाम शायद हो सकता है कि आज नहीं मिला हमें। क्या कहेंगे, कांग्रेस पहले ही मैदान छोड़ चुकी थी? नहीं, मैदान नहीं छोड़ी थी, ना ही हमारे लोग नहीं छोड़े थे। अभी तक हमारा लक्ष्य था, हम मैदान नहीं छोड़े थे। अच्छा, कांग्रेस समर्थित कितने जीते थे और गोंडवाना समर्थित कितने? हाँ, कांग्रेस समर्थित हमारे साथ में 3 सदस्य थे और मैं हरनाम सिंह मरावी, पूर्व जनपद सदस्य और वर्तमान में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से राष्ट्रीय प्रचार मंत्री। अच्छा, ये जो जनपद के सामने आप लोग आए हुए हैं, थोड़ा गहमा गहमी का माहौल देखा गया जी, किस कारण से? ये गर्मा गर्मी का माहौल ये है, चूँकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से 6 जनपद सदस्य जीत कर आए थे जी, और जिसमें हमारे 4 लोगों को जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो है उनको किडनैप करके बाहर ले गए और काफ़ी जनता, ग्रामीण क्षेत्र की जनता जो है काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की है और पूरी क्षेत्र की जनता आई है। तो जिसमें से रमेश पंद्रे एक बागी जनपद सदस्य हुए, दूसरे में हमारे महोबा लुई के वो बागी हुए, उसके बाद जाके अर्जुन पैकाम क्या है उनकी मिसेस वो भी बागी, उसके बाद एक नंदलाल मरावी करके सरेखा से, ये 4 बागी जो है इनको जो है बीजेपी के लोगों ने उठाया। हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की, क्षेत्र की जनता ने काफ़ी कोशिश की, फ़ोन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन नहीं उठा रहा। तीसरी जनता आक्रोश में थी कि हमने आपको वोट दिया, हमने आपको जिताया, जब हम आपको फ़ोन कर रहे हैं तो आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? इस वजह से जनता जो है फ़ोन नहीं उठाने की वजह से यहाँ पर जनपद में इकट्ठा हुई। और मैं कहना चाहूँगा, महाभारत में हम आज नवनिर्वाचित जनपद अध्यक्ष होकर के हमारे जनपद की पूरी टीम और माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में, हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन में हम परसवाड़ा जनपद को बहुत अच्छा जनपद बनाना चाहेंगे और यहाँ के विकास कार्यों की एक गाथा लिखना चाहेंगे, जिसमें हमारी पूरी जनपद सदस्य और पूरी जनपद उपाध्यक्ष और पूरी टीम और माननीय मंत्री जी और मध्य प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, जिसका हम अक्षरशः निर्वाह करना चाहेंगे और संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप सारे काम हम करेंगे। बस, धन्यवाद।
माननीय जीत का श्रेय हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी संगठन परसवाड़ा एवं माननीय मंत्री जी और हमारे शीर्ष नेतृत्व को देना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी भाई समल सिंह धुर्वे जी परसवाड़ा जनपद में फिर से अपना परचम भारतीय जनता पार्टी के ने लहराया है। हमारे जनपद के उपाध्यक्ष के रूप में कांतिराम गांगडाले जी हमारे अधिकृत प्रत्याशी, जिन्होंने 5-11 से विजय, 11 भाजपा 5 अन्य, और जनपद के अध्यक्ष के लिए 12 भाजपा और 4 अन्य, ऐसे मिला के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा यहाँ पर बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के विकास को लेकर क्षेत्र की जनता और हमारे जनपद के सभी जनपद सदस्यों ने आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया, जिसके कारण परसवाड़ा के ट्राइबल ब्लॉक का हम विकास करेंगे, सेवा करेंगे, जनपद के माध्यम से और नीचे तक के अच्छा काम करेंगे। मैं पूरे जनपद सदस्यों को बहुत बधाई देता हूं। जनपद अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष जो नवनिर्वाचित हुए हैं, उन सब को मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और इस क्षेत्र के विकास, चूँकि मेरा विधानसभा क्षेत्र, हम सब लोग मिलकर इस क्षेत्र का